चैनल है भैया? चैनल है कि प्रिंट मीडिया है? चैनल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रविंद्र कुमार सिंह, मैं जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भदौरिया से हूँ। आज आप धरना दे रहे हैं गन्ना दफ्तर में, किस संबंध को, किस मामले को लेकर दे रहे हैं? हम धरना 7 तारीख से अनिश्चितकालीन प्रारंभ किए हैं। हमारे कुल मुद्दे 18 हैं। वो विद्युत विभाग से लेकर के राजस्व, मनरेगा, कई विभागों के मुद्दे हैं और पूरे मुद्दे 18 हैं, जिनमें से लगभग 4 महीने से हमने ज्ञापन दे रखा है और काम नहीं हुए हैं। कभी ये कह दिया जाता है मैं 10 दिन में काम कर दूंगा, कभी ये कह दिया जाता है मैं 8 दिन में काम कर दूंगा। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। इसलिए इस बार हम आश्वासन पर नहीं जाएंगे। कोई अधिकारी आता है तो आश्वासन देता है कि हाँ बस आपका काम हो जाएगा, 10 दिन में या 1 हफ्ते में काम हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। इस बार हम अपने सारे काम करवा करके ही जाएंगे यहाँ से। प्रशासन से कोई सक्षम अधिकारी आपसे मिलने यहाँ पर आया है? अभी तक तो कोई नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई सक्षम अधिकारी है। भाई ये पुलिस वाले आए हैं, कोतवाली से आए हैं, चौकी इंचार्ज आए हैं, बाकी तो कोई नहीं आया, तो हम किसको सक्षम माने। ये धरना आपका कितने दिनों से चल रहा है? ये धरना हमारा 7 मार्च से चल रहा है, आज 5वां दिन है धरना। अच्छा, तो ये लड़ाई आप कहाँ तक लड़ेंगे? ये आर पार लड़ाई लड़ेंगे इस बार, चाहे अंतिम सांस हमको यहाँ लेनी पड़े, छोड़ के नहीं जाऊँगा धरना से। आपका मुद्दा क्या है? आपकी मांगे क्या क्या है? हमारी मांग है, एक ग्राम तासीपुर, तहसील सिरौली गौसपुर अंतर्गत आता है, वहाँ पर अंशुमान वर्मा के द्वारा, हिमांशु वर्मा के द्वारा जो है भ्रष्टाचार किया गया। ये हमारे अनुज कुमार श्रीवास्तव के ऊपर गलत तरीके से मुकदमा लिखाया गया। इसमें जहाँ तक हमें अनुमान है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। दूसरा, सिरौली गौसपुर सब स्टेशन यानी विद्युत विभाग के अवर अभियंता सुनील चौधरी के द्वारा 2 जगह से बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के, एक जगह से 60,000 लिया गया, एक जगह से 65,000 लिया गया और गलत तरीके से एक जगह खंभे पर लाइन न लगा करके लकड़ी के खंभों पर लाइन बना दी गई और एक जगह ट्यूबवेल का कनेक्शन करने के नाम पर पैसा लेकर के और 2 किलोवाट का कमर्शियल कनेक्शन कर दिया गया। उसके विरोध में जब हम लोगों ने धरना किया तो विद्युत विभाग के अधिकारियों ने कहा कि 10 दिन में आपके सारे मुद्दों पर हम कार्रवाई कर देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और दरियाबाद ब्लॉक में तासीपुर की ही पंचायत में प्रधान और सेक्रेटरी की मिलीभगत से लगभग 3 लाख का घोटाला किया गया। 1 लाख रुपए लगभग की लागत की लाइटें लगाई गई और लगभग 3 से 4 लाख का पेमेंट निकाला गया। लाइटें बाद में लगी हैं और पेमेंट पहले हो गया। ऐसे भ्रष्टाचार, जबकि मोदी जी कहते हैं, मोदी जी की गारंटी कहती है कि भ्रष्टाचार को हम खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सरकार को ठेंगा दिखाने का जो प्रशासन काम कर रहा है, हमारी ये मांग है कि शासन से कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पर, प्रशासनिक कर्मचारियों पर सरकार का हंटर चलना जरूरी है। योगी जी का एक बयान था कि अगर शासन प्रशासन फेल होगा तो जनता को आगे आना पड़ेगा, जनता स्वयं अपनी लड़ाई लड़ेगी। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर शासन और प्रशासन के उच्चाधिकारी इन भ्रष्टाचारियों पर नकेल नहीं कसे, उन पर हंटर नहीं चलाए, कार्रवाई नहीं किए, तो हम ऐसा करने का काम करेंगे। अगर प्रशासन यही चाहता है कि हम एक आम नागरिक बनकर ना रहें, वो हमको क्रिमिनल बनाना चाहते हैं, तो हम इतनी आसानी में तो क्रिमिनल नहीं बनेंगे, लेकिन हम अपने यहाँ किसानों को लूटते हुए देख नहीं पाएंगे। अगर इसी तरह भ्रष्टाचारी हुई तो ये डंडा चलेगा अधिकारियों के ऊपर, हाथ पैर सर क्या क्या फटेगा, क्या क्या टूटेगा, मैं भी नहीं जानता। भाई इनको मैं कब तक संभाल के रखूंगा भाई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जी भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस का कहना है जी कि भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप गुहार क्या लगाना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम गुहार कोई नहीं लगाना चाहते, बस एक निवेदन यही करना चाहते हैं कि जो वो कह रहे हैं उसका अनुपालन कराएं। सरकार से हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी जरूर दिक्कत है कि इस सरकार में भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों पर कोई आवाज़ अगर किसान उठाता है कि हमारे साथ भ्रष्टाचारी हुई, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है और उस पर मुकदमा हो जाता है। सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर बैठे अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। वो सरकार को दिन रात ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है सरकार से कि जो बुलडोजर आज विपक्षियों पर चलाए जा रहे हैं, जो बुलडोजर आज गरीबों पर चलाए जा रहे हैं, वो बुलडोजर उन अधिकारियों पर भी चलाया जाना चाहिए जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इनकी भी ऐसे अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए जो आज किसानों को लूट रहे हैं। जब नौकरी कर रहे थे, जब नौकरी ज्वाइन किए थे, तब जिनकी औकात 10 लाख की थी, आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं। कहाँ से खेल रहे हैं, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। नहीं तो यहाँ आपने जिला प्रशासन से या डीएम से या एसडीएम से संबंधित अधिकारियों से आपने कुछ गुहार लगाई कि नहीं? वहाँ से आश्वासन मिला है कि नहीं? हमने जिन विभागों के, जैसे कि सिरौली गौसपुर का प्रकरण था, सिरौली गौसपुर एसडीएम साहब से हमारी वार्ता हुई, मैंने उनको लिखित में ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन हुआ, उन्होंने कहा 10 दिन में सारे काम हो जाएंगे। हमारे सीओ साहब आदरणीय चौहान साहब जी थे, उनके
साथ बैठ करके 37 मिनट की वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि आप धरना समाप्त कर लीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता करके जाकर के ज्ञापन एसडीएम साहब कार्यालय पर जाकर के लिए और कहे धरना समाप्त कर लो, कोई बड़ा कार्यक्रम उग्र कार्यक्रम ना हो और हम आपका काम करेंगे। नहीं हुआ। उसके बाद में हमने 20 दिसंबर 2022 को विद्युत विभाग के खिलाफ जब रामनगर डिवीजन में मैंने धरना प्रारंभ किया तो एक्सीएन साहब और कोतवाल रत्नेश पांडे जी जो हमारे रामनगर के कोतवाल हैं वो आए और उन्होंने कहा कि अगर 10 दिन में आपका काम नहीं होता है तो हम आपके साथ धरने पर बैठेंगे। उसके बाद भी आज ये हो रहा है कि बड़े अधिकारी, सक्षम अधिकारी उन छोटे अधिकारियों को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि जो छोटा अधिकारी जो जेई था उसने पैसे लिए और जब हमने शिकायत की कि आपने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा ऐसा है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ट्रांसफ़र होगा, नीचे से ऊपर तक ये पैसा जाता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये पैसा कहाँ तक जाता है। उनको सस्पेंड करने के बाद बहाल करने में हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय ने कितना पैसा लिया और अगर नहीं लिया तो उनको किस बिहाफ पे उनका ट्रांसफ़र कर दिया। हमको आज तक क्यों कोई जांच रिपोर्ट नहीं दी गई। जो टीमें बनी उनकी जांच रिपोर्ट हमें क्यों नहीं मिली। भाई हमने जांच के लिए कहा था। एसडीओ राम गोपाल दिलीप जायसवाल के द्वारा एक उपभोक्ता को माँ बहन की गाली दी गई। भाई एक आम इंसान अगर किसी अधिकारी को गाली दे दे तो आईपीसी की धारा 504 में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। उनके ऊपर क्यों नहीं दर्ज हुई? क्योंकि वो एक अधिकारी हैं, जिसको चाहेंगे माँ बहन की गाली देंगे। हमारी मांग है शासन और प्रशासन से कि ये भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करे। अगर ये नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर 13 तारीख से आमरण अनशन करेंगे और 15 तारीख को हम इस कार्यक्रम की रूपरेखा बदल देंगे और 20 तारीख को यहाँ पर इस गन्ना दफ्तर में कार्यक्रम करके, पंचायत करके और लखनऊ अपने आदित्यनाथ योगी जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए हम लोग पैदल मार्च करते हुए जाएंगे। जिसमें किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। हम लोग भारत देश के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और एक देश प्रेमी हमारा संगठन है। हम इस सरकार की, हम इस देश की संपत्ति की एक पत्ती का भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हमको सुरक्षित प्रशासन लेकर के चले और मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता कराए। हम उन तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। जो कागज पे सब रामराज चल रहा